सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सम स्पेशल टॉपिक्स जो एक शॉर्ट टिप के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसको आप आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकें। तो आज आपको हम बताने वाले हैं सीजन एंड इट्स रिलेटेड क्रॉप्स, यानी कि ऋतुएं और उनसे संबंधित समस्त फसलें, यानी कि कौन से ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है या कौन सी ऋतु किस महीने से किस महीने तक चलती है, इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे और इसमें हम बताएंगे कि इसको आसानी से शॉर्ट टिप के माध्यम से कैसे लर्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ऋतुएं मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। तो रबी सीजन को आप जानते हैं कि सर्दियों के सीजन को हम रबी सीजन कहते हैं, खरीफ यानी कि वर्षा के सीजन को, जायद यानी कि गर्मी के सीजन, यानी कि जाड़ा, गर्मी और बरसात को हम रबी, खरीफ और जायद के नाम से जानते हैं। और इन ऋतुओं में कौन सी फसलों की बुआई की जाती है, ये ऋतु में किस महीने से किस महीने तक चलती है या कौन से महीने से बुआई करके फसलों को कब कटाई किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहली ऋतु आप जानते हैं कि जो सबसे पहली आपकी ऋतु है वो है रबी सीजन। क्या है? रबी सीजन। क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं रबी ऋतु या रबी सीजन। तो रबी सीजन आप जानते हैं, इसमें जिन फसलों की बुआई की जाती है, ठीक, यह आप जानते हैं कि यह सीजन सर्दियों के सीजन में, यानी कि सर्दियों के ऋतु को हम रबी सीजन के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता रहे रबी ऋतु के बारे में। इसमें फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच तक कर दी जाती है और फसलें आप जानते हैं कि अप्रैल तक काट ली जाती हैं, यानी कि फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है और अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाती है। और फसलों की कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग अप्रैल तक कर ली जाती है, यानी कि सोइंग टाइम कब है? ये आपका है सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम यानी कि इसकी कटाई कब की जाती है? अप्रैल तक इसकी कटाई कर ली जाती है। अब हम आपको बता दें कि इनमें, यानी कि इस सीजन के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों की बुआई की जाती है। तो आप देख लीजिए, रबी
ऋतु की फसलें, रबी ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं? आप जानते हैं कि सर्दियों में बोया जाता है आलू, आप देखे होंगे, जौ, सरसों, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं और मटर। गेहूं, मटर आदि फसलों की बुआई की जाती है। कौन कौन सी? रबी ऋतु की फसलों में आलू, जौ, सरसों, चना, राई और मटर आदि की बुआई की जाती है। अब ये हमको इसको रटना हुआ शार्ट ट्रिक के माध्यम से, इसको आसानी से हम कैसे रट सकते हैं? तो देखिए, आपकी जो शार्ट ट्रिक है वो है, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। ये है आपका ट्रिक, ये है आपका ट्रिक जिसको हम आसानी से रख सकते हैं कि रबी के ऋतु में कौन सी फसलों की बुआई की जाती है। तो यह है ट्रिक। अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक? कैसे? एक एक अक्षर को हम एक एक फसल का नाम दे देते हैं। जैसे देखिए, आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, र से देखिए राई से राई हो गया, गे से गेहूं, म से मटर। तो ये है आपका ट्रिक्स। और इसमें जो में आया है और खेला आया है, इनको हम सेंटेंस को थोड़ा रोचक बनाने के लिए कंप्लीमेंट के रूप में यूज किए। तो यह आपका फिर से देख लीजिए, आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, राई से राई, गे से गेहूं और म से मटर। यानी कि हमको पता चला कि रबी के सीजन में हम आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर आदि का खेती के रूप में प्रयोग करते हैं, बुआई के रूप में इनको हम बोलते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सीजन के बारे में। आपको अगला सीजन मालूम है, अगला सीजन कौन सा है? रबी के बाद। हाँ, तो रबी के बाद आपका दूसरा सीजन है। आप जानते हैं कि सर्दी के बाद क्या आता है? चलते हैं, ले चलते हैं आपको। अगला सीजन आपका जायद। जायद ऋतु। जायद सीजन यानी कि जायद की फसलें। तो जायद सीजन कब से कब तक चलता है? यह मई जून या मई जून में बोई जाती हैं। मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में इनकी कटाई की जाती है। और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। यानी कि इसका जो सोइंग टाइम है वह है मई से जून और हार्वेस्टिंग टाइम वह है जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त। अब हम देखते हैं कि जायद के सीजन में बोई जाने वाली फसलें। जायद की फसलें, जायद की प्रमुख फसलें कौन कौन सी देख लीजिए।
तो जायद की फसलों में हम ऐड कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। जायद की फसलों में हम बोते हैं तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी। खीरा, खरबूज, ककड़ी, राई और मूंग। राई, मूंग, आलू। तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, राई, मूंग आदि की बुआई हम जो है जायद ऋतु में करते हैं, जायद के सीजन में करते हैं। तो इसको हमें रटने का जो हमारा सार ट्रिक है, जो ट्रिक है उसको देख लीजिए। यानी कि इसको हमें रटना होगा। आप जानते हैं कि फसलों को यदि हम सीजन के अनुसार बांटे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फसलें किस सीजन में बुआई करनी है, किन फसलों की बुआई किस सीजन में करनी है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हमें ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो ट्रिक है आपका, देख लीजिए। ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे। अब इसको आप समझ लीजिए। देखिए लिखे गए सेंटेंस में एक एक अक्षर को हम एक एक फसलों का नाम देते हैं। देखिए ता से तरबूज, कु से उड़द, खीरा से खीरा, ख से खरबूज, क से ककड़ी और रा से राई, म से मूंग। तो यह है आपकी फसलें। इसमें जो लिया गया है कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया गया, यानी कि सेंटेंस थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए, सेंटेंस को सेट करने के लिए। तो क्या है, ता से तरबूज, कु से उड़द, खीरा से खीरा, ख से खरबूज, क से ककड़ी, र से राई और म से मूंग। तो है ये है आपका आसान ट्रिक, जिससे हम ये जान सकते हैं कि जायद ऋतु में हम कौन सी फसलों की खेती करेंगे। आगे चलते हैं। आपका अगला सीजन जो आता है, आप जानते हैं कि जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद जो आता है वो आता है बरसात। तो अब आपको ले चलते हैं रबी, जायद और खरीफ सीजन। अगला सीजन आपका क्या है, खरीफ। खरीफ ऋतु, खरीफ ऋतु या इंग्लिश में इसको हम खरीफ सीजन के नाम से जानते हैं। खरीफ सीजन आप जानते हैं कि यह सीजन आपका जो है, यानी इसमें जो फसलों की बुआई की जाती है वो जून जुलाई में की जाती है। नवंबर दिसंबर में फसलों को हार्वेस्ट कर लिया जाती है, उनकी मड़ाई कटाई कर ली जाती है। तो इसमें बता दें कि यह इस सीजन में यानी कि इस ऋतु में फसलें मई जून या थोड़ा पहले जून जुलाई, इसमें पहले जून जुलाई में बोई जाती हैं। और उनकी कटाई नवंबर दिसंबर में कर ली जाती है। देख लीजिए, यानी कि जो इनका सोइंग टाइम है यह है जून जुलाई, और हार्वेस्टिंग टाइम यानी कि मड़ाई का समय वो है नवंबर दिसंबर के बीच। अब हम देखते
खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसलें या खरीफ सीजन क्रॉप्स। कौन कौन सी फसलें, इनको हम देख लेते हैं। खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसलें जो हैं, यानी कि हम देखते हैं कि बरसात के सीजन में कौन सी फसलों की बुआई की जाती है। तो देख लीजिए, इसमें हम बोलते हैं अरहर, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का। अरहर, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि या तिलहन की फसलें। मक्का, तिलहन आदि फसलों को हम खरीफ क्रॉप के अंतर्गत बोते हैं। अब इसको यदि हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें आसानी से, तो ट्रिक वो आपका होगा, अरे गधा बाजा मत बजा। अरे गधा बाजा मत बजा। अब इसको हम समझते हैं, यानी कि दिए गए वाक्य में एक एक शब्द को लेकर उसे एक एक क्रॉप का हम क्या कर देते हैं, क्रॉप के रूप में डिवाइड क्रॉप का नाम दे देते हैं। तो आप देखिए, इसमें आज से हो गया आपका अरहर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, क्या हो गया, आज से अरहर। और देखिए ग से गन्ना, इसमें एक फसल छूट गई है, उसको देख लीजिए, अरहर, गन्ना, अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन आदि। अब इसको हम देख लेते हैं। आज से आपका हो गया अरहर, देखिए ग से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, ज से ज्वार, म से मक्का और ता से तिलहन। इसमें जो बजा सेंटेंस है, इसको हमने सेंटेंस को सेट करने के लिए कंप्लीमेंट्स के रूप में यूज किया है, पूरक के रूप में, जिससे कि सेंटेंस जो है अच्छे से कंप्लीट हो और थोड़ा रोचक बने। फिर से देख लीजिए, आ से अरहर, ठीक, अर से अरहर हो गया, ग से गन्ना हो गया, धा से धान हो गया, बा से बाजरा हो गया, जा से ज्वार हो गया, ठीक, मा से मक्का हो गया, ता से तिलहन। तो ये था आपका खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को याद करने का 60 टिप्स। आगे चलते हैं, अगली फसल ये आपका सीजन नंबर 3 है, सीजन नंबर 3। अब हम चलते हैं आपको अगली क्रॉप। तो क्रॉप में आप सुने होंगे कैश क्रॉप, या जिसको हम कहते हैं नगदी फसलें। कौन सी? नगदी फसलें, जिसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का अर्थ होता है कि ऐसी फसलें जिनकी बुआई हम व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा किया जाता है, यानी कि वे फसलें जिनकी बुआई किसानों द्वारा व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, उनको हम कैश क्रॉप कहते हैं। या कैश का अर्थ होता है जिसको हम नकद खरीद सकें, यानी कि अपने बोए गए क्षेत्र से उसको डायरेक्ट सेल कर सकें, ऐसी फसलों को कैश क्रॉप कहते हैं। नकदी फसल, बोए गए क्षेत्र से डायरेक्ट जब हम किसी फसल को सेल करते हैं तो उसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। इसमें आप जानते हैं कि कपास हुआ, धान हुआ, आलू हुआ, गन्ना हुआ, तो ऐसी फसलें, तंबाकू हुआ, जूट हुआ, ऐसी फसलों को हम कैश क्रॉप के अंतर्गत रखते हैं। तो देख लीजिए नकदी फसलें है कौन कौन सी। पहले तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, वह फसल
जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है या किसानों द्वारा उगाई जाती है, नकदी फसल कहलाती है। नकदी फसल कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी फसलें जिनको हम डायरेक्ट हो गया खेत से क्रय कर सके या सेल कर सके, उसको हम नकदी फसल कहते हैं। अब इसमें फसलें कौन कौन सी, एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं देख लीजिए। इसमें है कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू आदि। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक्स पे समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है कागज में तंबाकू, कागज में तंबाकू। अब देख लेते हैं एक एक अक्षर को एक एक क्राफ्ट का रूप दे। क से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट और तंबाकू से तंबाकू। तो इसमें में को हमने कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया है या सेंटेंस को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए किया है। तो क्या हो गया, कागज में तंबाकू, क से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट और तंबाकू से तंबाकू। तो ये था आपके फसलों से संबंधित या ऋतुओं के आधार पर बोई गई फसलों से संबंधित 60 टिप्स, जिसके माध्यम से हम आसानी से जान सकेंगे कि कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। यदि ऐसे ही 60 की वीडियो आपको एग्रीकल्चर से संबंधित देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा जो भी समस्या हो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।